ज्ञानपीठ के इतिहास में यह 58वां पुरस्कार अद्वितीय है, क्योंकि देश के दो प्रख्यात कवियों रामभद्राचार्य जी संस्कृत भाषा में और अमर भावनाओं के कवि प्रख्यात कवि उर्दू के श्री गुलजार जी को हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान साहित्य का सम्मान के लिए चुना गया है। एक वर्ष में 58वां पुरस्कार दो को दिया गया है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड एज ए जॉइंट, इट इज नॉट ए जॉइंट अवार्ड। ये स्वतंत्र रूप से उनको दिया गया है, दोनों को। मैं गुलजार जी को आशु आरोग्य कामना करती हूँ। हम सब वो नहीं आ पाए, इसलिए हम सब निराश हो गए हैं, लेकिन वो शीघ्र ही सुस्त हो जाएंगे और फिर हम मिलेंगे। आज हम सब एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनका जीवन स्वयं एक जीवंत महाकाव्य है। मैं पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को सादर प्रणाम करती हूँ। वे न केवल एक संत है, एक तपस्वी है, बल्कि संस्कृत, हिंदी, अवधी और कई अन्य भाषाओं में भी लिखने वाले महान साहित्यकार भी हैं। उनका साहित्य दिव्य है, उसमें भक्ति की गहराई है, ज्ञान की ऊंचाई है और समाज के लिए संवेदनशीलता की व्यापकता है। उनके वो 4 महाकाव्य लिखे हैं, उनमें से उनके 2 प्रमुख महाकाव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो संस्कृत में गीत परक महाकाव्य के रूप में विशिष्ट स्थान रखते हैं। पहला श्री भार्गव राघव्यम 40 संस्कृत और प्राकृत छंदों में प्रणीत यह महाभारत महाकाव्य भगवान परशुराम और राम की लीलाओं का वर्णन करता है। दूसरा महाकाव्य गीत रामायणम, जो रामायण की कथा को पारंपरिक लोक और शास्त्रीय संगीत की धुनों पर आधारित 1008 संस्कृत गीतों में प्रस्तुत करता है। मुनि ऋषिगण को मंत्रद्रष्टा कहा जाता है। मुनि ऋषिगण को मंत्रस्रष्टा नहीं, मंत्रद्रष्टा कहा जाता है। रामभद्राचार्य जी की बचपन से पार्थिव दृष्टि बाधित होते हुए भी उनके अंतर्दृष्टि और दिव्य दृष्टि अद्भुत है। उनका जीवन बताता है कि शारीरिक सीमाएं कभी आत्मा की उड़ान को रोक नहीं सकती। आज जब उन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, यह केवल एक कवि या लेखक का सम्मान नहीं है, यह एक युग का सम्मान है। यह उस परंपरा का सम्मान है जो शब्द को साधना मानती है और साहित्य को समाज की आत्मा। जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी को इस भव्य सम्मान के लिए कोटिशः बधाइयाँ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।